बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो टॉपिक है वो सेकंड ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर सेकंड करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज देखते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज जो है इसकी मैकेनिज़्म क्या है, फ़िज़िक्स क्या है। अच्छा, व्हीटस्टोन ब्रिज याद रखें, दिस इज़ द नेम of a scientist and he was an English telegraph engineer। और ये साइंटिस्ट का नाम है, क्लियर। और ये क्या था, ये एक इंग्लिश इंग्लिश टेलीग्राफ टेलीग्राफ इंजीनियर था। क्या इसने किया, इसने एक ऐसा ऑपरेटस, ऐसा मैकेनिज़्म इंट्रोड्यूस कराया जिससे जिससे हम एक अननोन 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 रेजिस्टेंस को मालूम कर सकते हैं, क्लियर। So Wheatstone bridge is actually, this is a mechanism that was introduced by Wheatstone. He was a scientist, an English telegraph engineer. With the help of this mechanism, we we can find the value of unknown resistance। अच्छा, इसमें होता क्या है, दो फिक्स रेजिस्टेंस होते हैं। हम यहाँ पे लिख देंगे फिज़िक्स ऑफ, जो हमारा अगला टाइटल होगा वो है फिज़िक्स ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। क्लियर। अच्छा, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम एक बैटरी के साथ, ये रही बैटरी, हाई टर्मिनल, लो टर्मिनल, इस बैटरी को कनेक्ट किया गया है, यहाँ से इसको कनेक्ट किया गया है रेजिस्टर के साथ। इसी तरह यहाँ पे इसके क्रॉस पे एक रेजिस्टर है, यहाँ पे एक रेजिस्टर है, क्लियर, और एक रेजिस्टर यहाँ पे है, क्लियर। अब इसके मैकेनिज़्म को हम समझते हैं कि इसका मैकेनिज़्म क्या होगा। यहाँ पे एक रेजिस्टर है, उसका नाम P है, ये रेजिस्टर है, इसका नाम Q है। ये दोनों रेजिस्टर जो हैं ये हमें नाउन होंगे, ये हमें मालूम होंगे, क्लियर। और मैंने इसको नाम दे दिया है नाउन रेजिस्टेंस, क्लियर। यहाँ पे मैंने X लिख दिया है, इसकी हमें तलाश है, क्लियर। इसके साथ मैंने लिख दिया है टारगेट। यहाँ पे जो वेरिएबल रेजिस्टर है R, इसका नाम है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब ये है कि इसकी वैल्यू हम चेंज करेंगे यहाँ तक कि ये जो गलवानोमीटर है, इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में ये गलवानोमीटर जो है ये हमें वैल्यू दे 0, नल पॉइंट। डोंट वरी, आप लोग घबराए मत, मैकेनिज़्म स्टार्ट करते हैं। यहाँ से करंट स्टार्ट हो गया है, क्लियर। यहाँ से जो करंट इसमें इंटर हो रहा है वो करंट आई है। यहाँ पे दो रास्ते हैं, ये करंट कुछ यहाँ पे चला जाएगा, कुछ यहाँ पे, ये पैरेलल कम्बिनेशन है, क्लियर। फॉर एग्ज़ाम्पल I1 करंट जो है ये ऊपर चला गया है और I2 करंट जो है ये नीचे आ गया है, क्लियर। ओके, अब ऊपर से जो करंट पास हो रहा है वो I1 है और यहाँ से जो करंट पास हो रहा है वो I2 है। अब जब करंट यहाँ से आ रहा है और यहाँ पे पहुँच जाता है तो करंट के सामने दो रास्ते हैं।
एक गलवानोमीटर की तरफ है और एक क्यू की तरफ है। हम गलवानोमीटर की तरफ जो आने वाला करंट है शुरू में वो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। जैसे गलवानोमीटर डिफ्लेक्शन, इसका मतलब है कि यहाँ पे करंट आ रहा है। तो फिर हम एक काम करेंगे, हम यहाँ पे ये जो करंट आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट फॉर एग्ज़ाम्पल 20 वोल्ट पे है और ये पॉइंट फॉर एग्ज़ाम्पल 10 वोल्ट पे है। इस 20 और 10 की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और यहाँ से एक चार्ज जो है वो नीचे की तरफ आती है और गलवानोमीटर डिफ्लेक्शन शो करता है। अब गलवानोमीटर डिफ्लेक्शन एक ही केस में ऑफ करेगा कि जब ये जो है ये पॉइंट B20 हो जाए या वो पॉइंट 10 हो जाए। लेकिन वो पॉइंट 10 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ये फिक्स रजिस्टर है, फिक्स ये दोनों। तो हम इस पॉइंट को किसी भी तरीके से 20 करेंगे ताकि यहाँ से करंट यहाँ पे फ़्लो ना हो। करंट फ़्लो नहीं होगा तो इसमें एक हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है, जिसके बाद ये ऑपरेटर्स बैलेंस हो जाएगा और हम आसानी से अननोन रेजिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। क्लियर? ओके। अब जब करंट यहाँ से नीचे आ रहा है तो मैं इस रजिस्टर को आहिस्ता आहिस्ता कम कर रहा हूँ। क्लियर? आहिस्ता आहिस्ता कम करूँगा तो यहाँ पे ड्रॉपेज कम होगा। यहाँ पे ड्रॉपेज कम होगा तो ये 10 की बजाय 20 हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ये 20 हो जाएगा। जब ये 20 होगा तो ये दोनों इक्वी पोटेंशियल्स पॉइंट्स पे आ जाएंगे, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे वर्डन जो चार्ज पे होता है वो ज़ीरो होता है और यहाँ पे चार्ज नहीं आएगा। अब इसका मतलब ये है कि I1 करंट जो है यहाँ पे पहुँचने के बाद आगे आ जाता है और कब जो रजिस्टर है Q, इससे भी जो करंट पास हो रहा है वो भी I1 है और I2 करंट इस तरफ नहीं जाता है बल्कि ऐसे आ जाता है। तो यहाँ से जो करंट पास हो रहा है वो I2 है। क्लियर? इस डायग्राम को मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ और मैं अब यहाँ पे मैं ले रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल 100 वोल्ट वोल्टेज और ये वोल्टेज मैंने अब अप्लाई किया है। क्लियर? अब अप्लाई किया है मैंने। इसी सर्किट को मैं थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ और अब मैंने इसको अप्लाई किया है। दिस इज़ एक्चुअली P। क्लियर? और यहाँ पे एक पॉइंट आ गया है। क्लियर? ये जो सर्किट है, ये जो रजिस्टर है, इसका नाम मैंने Q लिख दिया है। अब मैं नीचे की तरफ आ रहा हूँ और ये जो रजिस्टर है इसको मैंने R नाम दे दिया है। ये डायग्राम बुक में ड्रा है और ये मैं इसका सब्स्टिट्यूट डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट आ गया है जो ये पॉइंट है। इसके बाद जो रजिस्टर है दैट इज़ अननोन रजिस्टर और ये यहाँ पे मिलने के बाद करंट वापस सर्किट की तरफ, बैटरी की तरफ आ जाता है। क्लियर? दिस इज़ कॉल्ड अननोन रेजिस्टेंस। अच्छा, अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ जब यहाँ से पोटेंशियल 100 वोल्ट इन दोनों को मिलेगा, चूँकि ये कम्बिनेशन और ये कम्बिनेशन पैरेलल में है तो 100 वोल्ट इसको भी मिलेगा और 100 वोल्ट इसको भी मिलेगा। अब हमें पता है कि ये जो गलवानोमीटर इसके बीच में है, इस गलवानोमीटर में जो करंट फ़्लो हो रहा है वो ज़ीरो है और ये गलवानोमीटर जो है ये एक्चुअली बैलेंस कंडीशन में है। क्लियर? बैलेंस कंडीशन में है, बैलेंस कंडीशन में है। आपने सबसे पहले बैलेंस कंडीशन पहचाना, इसके बाद आपने ये पहचाना कि करंट जो है वो P और Q से I1 पास हो रहा है और R और X से I2 पास हो रहा है। अब हमने देखना है इसको कि आगे इसके साथ क्या किया जा सकता है। अब हमें पता है कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम पोटेंशियल पे हैं। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे पोटेंशियल जो है 40 है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40, क्योंकि दोनों सेम पोटेंशियल पे। अच्छा, अब 100
से कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा जब यहाँ पे 40 आ जाए, तो ये जी यहाँ पे 60 वोल्ट ड्रॉप हो गया है। अच्छा, 100 वोल्ट से कितना ड्रॉप होगा जब यहाँ पे 40 आएगा, तो जी ये 60 वोल्ट यहाँ से ड्रॉप हुआ है। अब 40 वोल्ट जब यहाँ से पास होगा, चूँकि ये पोटेंशियल जो है ये ज़ीरो है और ये हायर पोटेंशियल 100 वोल्ट है, ये ज़ीरो हो जाएगा, तो 40 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा और 40 वोल्ट यहाँ पे। आप लोगों को समझाने का जो मेन मकसद है वो ये है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस P इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस R एंड पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस Q इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस X। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एट बैलेंस कंडीशन, एट बैलेंस कंडीशन गलवानोमीटर जो है इसमें लगा भी हुआ है, लेकिन वो जो रेजिस्टेंस है वो ऑफर नहीं कर रहा। सो एट बैलेंस कंडीशन मैं यहाँ पे लिखूँगा वोल्टेज ड्रॉप एट P, voltage drop at P or voltage drop at R is equal to voltage drop at P। यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है वो R के पोटेंशियल ड्रॉप के बराबर है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा VR इज इक्वल टू VP। मैंने क्या लिख दिया है, VR पे जो ड्रॉप हो रहा है वो VP के बराबर है। VR से जो करंट पास हो रहा है वो I2 करंट है। क्या, कौन सा करंट है, I2। और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है ओहम लॉ ये R के बराबर है। VP से जो करंट पास हो रहा है वो I1 करंट है और रेजिस्टेंस जो यहाँ पे है ये P के बराबर है और इस इक्वेशन को हम नाम दे देंगे इक्वेशन 1। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे जो ड्रॉपेज है 40 वोल्ट वो इस X पे जो ड्रॉपेज है इसके बराबर है। क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लिख देंगे, अब हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे जी ये पोटेंशियल ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप एट, पहले इस पे ड्रॉप इसके बराबर था, इस पे ड्रॉप इस ड्रॉप के बराबर था और इस पे ड्रॉप इस ड्रॉप के बराबर है। यहाँ पे ड्रॉप इसके बराबर है और यहाँ पे ड्रॉप इसके बराबर है। इसको आर्म एक्सिस भी कहते हैं, आर्म टर्मिनल्स कहते हैं और इसको कंजुगेट टर्मिनल्स कहते हैं। MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहरहाल मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अच्छा, इसके पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे और इस पोटेंशियल ड्रॉप, ये दोनों आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है पोटेंशियल ड्रॉप एट X इज़ इक्वल टू, मैंने यहाँ पे इसके सामने लिखूँगा पोटेंशियल वोल्टेज ड्रॉप एट Q। X से जो करंट पास हो रहा है वो करंट कौन सा करंट है, वो अभी हमें पता चल जाएगा कि कौन सा करंट है। I2 करंट ऐसे आ रहा है, यहाँ से I2 करंट आ रहा है, तो X से करंट पास हो रहा है I2 और Q से करंट पास हो रहा है I1। तो यहाँ पे आ जाएगा ओहम लॉ I2 आ जाएगा। क्लियर, I2 आ जाएगा और I2 रेजिस्टेंस की जगह पे X आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा I1 और रेजिस्टेंस की जगह पे आ जाएगा Q और इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2। डिवाइड कर देंगे, डिवाइडिंग
इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, तो यहाँ पे आ जाएगा I2x डिवाइडेड बाय I2r, यहाँ पे आ जाएगा I1q डिवाइडेड बाय I1p आ जाएगा। क्लियर? I2 के साथ कैंसिल, I1 के साथ कैंसिल, आ जाएगा x डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू q डिवाइडेड बाय p। दिस इज इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 में ये बात बिल्कुल क्लियर है कि x जो कि अननाउन है, q जो कि नाउन है, p जो कि नाउन है, r जो कि नाउन है, so with the help of 3 noun resistance we can find the value of unknown resistance. That mechanism is known as Wheatstone bridge. So x is equal to q by p into r. Clear? This is the final equation. आपको कैसे इन रेशो का पता चलेगा? Look at this. This डिवाइड बाय दिस बराबर है दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस बराबर है दिस डिवाइड बाय दिस, दिस डिवाइड बाय दिस बराबर है दिस डिवाइड बाय दिस। जहाँ से आप स्टार्ट लेंगे वहीं से दूसरी जब पॉइंट पे भी वहीं से स्टार्ट लेंगे। लुक, मैं यहाँ से स्टार्ट ले रहा हूँ, दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस। अच्छा, अब मैं यहाँ से स्टार्ट ले रहा हूँ, दिस डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाय दिस। इन तमाम से आपके पास सेम आंसर आएगा। अगर मैं इस अननाउन को यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख दूँ तो भी मुझे वही वैल्यू देगा जो कि अननाउन रेजिस्टेंस की है। सो दिस इज़ एक्चुअली इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन। ओके, दिस वाज द एंटायर स्टोरी ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज दोबारा इसको रिवाइज करते हैं। एक इंग्लिश टेलीग्राफ इंजीनियर था, उसने एक ऐसा मैकेनिज़्म बनाया, ऐसा ऑपरेटर्स बनाया जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस को आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एक बैटरी को कनेक्ट किया गया पैरेलल कम्बिनेशन में 2 फिक्स रेजिस्टेंस के साथ और एक वेरिएबल और एक अननोन के साथ। क्लियर? इस प्यारे से सर्किट को मैंने यहाँ पे कन्वर्ट की दूसरे सर्किट में, लाइक दिस। यहाँ से ये इसके साथ पैरेलल और ये इसके साथ पैरेलल। गैल्वानोमीटर सिर्फ और सिर्फ इसलिए इंट्रोड्यूस किया गया, गैल्वानोमीटर ब्रिज है, इस इन दो सर्किट्स के दरमियान ब्रिज की शेप इसने इख्तियार की है। डेट्स वाई इसको हम क्या कहते हैं? ब्रिज कहते हैं। क्लियर? ओके। अब यहाँ पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है यहाँ पे और यहाँ पे, ये पोटेंशियल ड्रॉप सेम होगा जब गैल्वानोमीटर ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा। इसके बाद ये आ गए हैं और इन बैलेंस पॉइंट पे हमें पता चल गया है कि पोटेंशियल ड्रॉप आपस में क्या है? इक्वल है। तो इसके बाद हमने बैलेंस कंडीशन के बाद हमने ये इक्वेशन निकाली जिससे हम आसानी से अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड कर सकते हैं। क्लियर? ओके। एक्सरसाइज का एक एमसीक्यू है जो व्हीटस्टोन ब्रिज पे सॉल्व होता है, इंतहाई टेक्निकल एमसीक्यू है, इसको सॉल्व करते हैं। क्लियर? लुक एट दिस। ये एक एमसीक्यू है जिसमें 10-10 और 5-5 ये कनेक्ट किया गया है। चलिए मैं इसको और ड्रा करता हूँ। दिस इज़ एन एमसीक्यू नंबर फर्स्ट, एमसीक्यू नंबर फर्स्ट, एमसीक्यू नंबर फर्स्ट। चलिए इसको मैं अगले वीडियो में इस एक एमसीक्यू को एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, विश यू बेस्ट ऑफ लक।